अगर मैं कहूँ कि एक ऐसा शख्स दुनिया से गुजरा, अगर वो इस दुनिया में ना आया होता तो आज की जो हमारी मॉडर्न मेडिकल फील्ड है इतनी ज़्यादा मॉडर्न ना होती। जो आज की हेल्थ केयर टेक्निक्स है जिनसे बहुत सारी बीमारियों का इलाज होता है, वो शायद हेल्थ केयर टेक्निक्स हमें ना पता होती। शायद आज जो हम अपनी बॉडी के बारे में, जानवर के बारे में, पौधों के बारे में इतना कुछ जानते हैं, शायद हम ना जानते होते उस एक शख्स की वजह से। तो कौन था वो शख्स जिसने पूरी मेडिकल फील्ड में आग लगा दी थी, हमारा मेडिकल फील्ड का देखने का नजरिया ही चेंज कर दिया था। तो आज हम उसी शख्स के बारे में जानेंगे हिस्ट्री की गहराई में। His name is Ibn Sina. He was a Persian scholar who lived from 970 to 1037, but is credited with advances in philosophy. Scavenge away and repair parts of the broken roof plots. No, at the moment this is rather 22 अगस्त 980 ईस्वी बुखारा के एक छोटे से गांव अफशना, जो कि आज के मौजूदा उज़्बेकिस्तान की रियासत बुखारा है, में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम उसके पेरेंट्स ने बू अली सीना रखा, जो कि बाद में अविसीना के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर हुआ। आपकी मदर स्टार्ट से ही अफशना की रहने वाली थी, लेकिन आपके वालिद बलख से आए थे, जो कि मौजूदा अफगानिस्तान है। आपकी पैदाइश के बाद आपके दोनों वालिदैन हमेशा के लिए बुखारा ही रहे थे, जहाँ पर आप सुल्तान नूह बिन मंसूर के यहाँ मालियाती अमूर संभालते थे। मतलब आप एज ए हेड अकाउंटेंट थे सुल्तान नूह बिन मंसूर के, जो उनके माल और दौलत का हिसाब रखते थे। आप बचपन से ही ज़हीन और दूसरे बच्चों से बहुत अलग थे। 10 साल की उम्र में कुरान पाक ख़त्म करने के बाद आप फ़िक़्ह, अदब, फ़िलासफ़ी, मैथमेटिक्स और मेडिसिन जैसी फील्ड में लग गए और बहुत जल्द इनमें मास्टर भी हो गए। यहाँ तक आपकी लाइफ नॉर्मल ही चल रही थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आप एक नौजवान दानिशमंद हकीम की सूरत में लोगों के सामने आए। दरअसल हुआ कुछ ऐसे कि 19 सालों में सुल्तान नूह बिन मंसूर बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। बुखारा के तमाम हकीम और आसपास के तमाम हकीमों ने उनको मेडिसिन दी, लेकिन कोई खासा फ़र्क ना आया और सब के सब नाकाम रहे। उस वक्त आपकी उम्र 18 साल थी और आप भी पेशे से हकीम थे, लेकिन गुमनाम। कोई नहीं जानता था कि आप हकीम हैं। आपने सोचा कि मैं दूसरे हकीमों की तरह सुल्तान को अपनी मेडिसिन देता हूँ, शायद आप ठीक हो जाएँ। बिकॉज आपके वालिद सुल्तान के यहाँ काम करते थे, तो आपको सुल्तान को मेडिसिन देने की इजाज़त मिल गई और सुल्तान बिल्कुल ठीक हो गए। सुल्तान के ठीक होने के बाद ये खबर बुखारा में आग की तरह फैली। हर तरफ यही चर्चा था कि एक नौजवान दानिशमंद हकीम ने सुल्तान को ठीक कर दिया। उसने वो कर दिया जो कि आज के बड़े बड़े हकीम ना कर पाए। सुल्तान ने आपकी अक्लमंदी को देखकर आपको बुखारा में एक लाइब्रेरी खुलवा दी। आप बचपन से ही ज़हीन और आपकी मेमोरी बहुत ज़्यादा तेज़ थी। 2 साल के अंदर आपने लाइब्रेरी की तमाम बुकें पढ़ ली। 20 साल की उम्र में आपने बुखारा को अलविदा कह दिया और इल्म की तलाश में निकल पड़े। 10 साल तक आप ख्वारिज़म रहे और फिर जिरजा, री और हमदान में 9 साल तक रहे और उसके बाद अस्फियान में अलाउल दौला के दरबार के साथ मुंसलिक हो गए। आपकी लाइफ को देखकर कहा जा सकता है कि आपकी पूरी लाइफ सफ़र में गुजरी थी। आपने 21 साल की उम्र में अपनी पहली किताब लिखी और कहा जाता है कि आपने अपनी पूरी लाइफ में 21 बड़ी और 24 छोटी किताबें लिखी, जिसमें से मशहूर किताबें हैं द कैनन ऑफ मेडिसिन, द बुक ऑफ हीलिंग, द मेटाफिजिक्स ऑफ हीलिंग, अल निजात वगैरह वगैरह। अगर बात करें आपकी मेडिकल इन्वेंशन की तो उसकी लिस्ट बहुत लंबी है, जिसमें से आज मैं कुछ आज की वीडियो में डिस्क्राइब करूँगा। नंबर 1, क्वारंटाइन। रिसेंटली वर्ल्ड में कोरोना गुजरा तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं क्वारंटाइन वर्ड लाजमी सुना होगा। क्या है ये क्वारंटाइन? क्वारंटाइन को मेडिकल फील्ड में कहते हैं किसी वायरस स्प्रेड डिजीज से बचने का तरीका और उसे आगे लोगों में ट्रांसफ़र होने से रोकने का तरीका। मतलब कि अविसीना ही वो पहले इंसान थे जिसने लोगों को क्वारंटाइन का कॉन्सेप्ट दिया है कि कैसे किसी वायरस स्प्रेड डिजीज से बचा जा सकता है और उसे आगे लोगों में ट्रांसफ़र होने से रोका जा सकता है। नंबर 2, ट्रीटमेंट विद एसेंशियल ऑयल। अविसीना ही वो पहले इंसान थे जिसने रूट्स, प्लांट्स और सीड से ऑयल निकाल कर उनको मेडिसिन फील्ड में एज ए ट्रीटमेंट यूज़ किया, जो कि आजकल मेडिसिन फील्ड में बहुत ज़्यादा पॉपुलर। बहुत ज़्यादा पेन्स और एचेस के लिए ऑयल्स को आज भी यूज़ किया जाता है। नंबर 3, फार्माकोपिया। अविसीना ही वो पहले इंसान थे जिन्होंने लोगों को फार्माकोपिया से इंट्रोड्यूस करवाया। फार्माकोपिया एक तरह का रूल बुक या ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें कोई भी अगर कोई नया इंसान नई फार्मूलेशन बनाता है तो वो उसकी नई फार्मूलेशन उस रूल और ऑर्गेनाइजेशन के गाइडलाइंस के मुताबिक होती है। फार्माकोपिया का कॉन्सेप्ट आज की मॉडर्न साइंस में एज ए यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया और एज ए बीपी ब्रिटिश फार्माकोपिया की सूरत में आज भी हमारे सामने मौजूद है। नंबर 4, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। अविसीना की इतनी सारी मेडिकल इन्वेंशन में एक इन्वेंशन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एक तरह की मेडिसिन होती है जो कि हमारे ब्लड्स में कैल्शियम को जाने के लिए ब्लॉक करती है, जो कि हाइपरटेंशन, कॉर्नरी आर्टरीज डिजीज, इरेगुलर हार्ट बर्न, चेस्ट पेन और हेडेक जैसी बीमारियों में इस्तेमाल होती है।
आज भी यूरोपियन कंट्री में आपकी बहुत सी बुक्स की ट्रांसलेशन की जाती है। आज भी यूरोपियन कंट्री में आपकी बहुत इज़्ज़त है और लोग आज भी आपको अविसिना के नाम से याद करते हैं। आज भी ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी में आपकी बुक्स पढ़ाई जाती हैं। इसके अलावा 1986 में पब्लिश होने वाली नॉवल द फिजिशियन के अंदर आपका अहम किरदार अदा है। इसके अलावा 2013 में आने वाली मूवी द फिजिशियन के अंदर भी आपको एक अहम रोल दिया गया है। जैसा कि हर शख्स ने एक न एक दिन मरना है, तो उस वक्त के सबसे बड़े डॉक्टर, सबसे बड़े फिजिशियन को भी मौत ने आ पकड़ा और वो 1037 ईस्वी में 57 साल की उम्र में इस दुनिया से गुजर गए। अगर आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई, उससे कुछ नया जाना, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।